देखिए, जहां पर मेरी मौजूदगी है ये इलाका है बाग बाजार का, और बाग बाजार में पुलिस की मुस्तैदी देख के आप अंदाजा ये लगाइए कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो आज भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए पुलिस की मुस्तैदी किस तरीके से कर दी गई है। हालांकि कुछ देर पहले लॉकेट चैटर्जी समेत तमाम जो बीजेपी के महिला नेत्री थी, उन सबको यहां से बसों में भरकर ले जाया गया है, और अब कुछ देर के बाद जो डॉक्टर्स हैं उनका प्रोटेस्ट यहां पर होने वाला है। जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं, वो यहां से प्रोटेस्ट करते हुए धर्मतला तक जाएंगे, तो उसको लेकर के भी पुलिस की यहां पर तैयारी मजबूत दिखाई दे रही होगी। आपको चौराहे पर आपको दिखाई दे रही होगी पुलिस की गाड़ियां, और जो अंदर रास्ते देख रहे हैं आप, वहां पे भी जो पुलिस के जवान है बैठे हुए हैं। यानी कि आज किसी भी सूरत में जो प्रोटेस्टर्स हैं या फिर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको सड़कों पर निकलने की मनाही है। जो निकले वो पकड़े गए, जो निकले उनको अरेस्ट कर लिया गया, हटा दिया गया यहाँ से। हालांकि बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो अभी भी कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का ये दरअसल कहना है कि बंद का यहाँ पर कोई परमिशन नहीं दिया गया है, लिहाजा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर खड़े होने की परमिशन नहीं है, प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है। लिहाजा जिस भी जगह पे उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता देखने को मिलते हैं वैसे उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। अभी फिलहाल सीधे रुख करते हैं जतिन का। जतिन, तस्वीरें आपके पास क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे माहौल था जो बीजेपी के कार्यकर्ता, और सीधे रुख करते हैं सुमित का। सुमित, आप क्या दिखाएंगे प्रोटेस्ट को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, वहां क्या कुछ हो रहा है? देखिए, इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो कोलकाता की अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। और अनामिका, जैसे आपने तस्वीरें दिखाई और दूसरी तरफ यहाँ पर भी आप तस्वीरें दिखाइए, मेरे सहयोगी संजीव आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं, और लोगों से लगातार अपील की जा रही है। लोगों से अपील लगातार यहाँ पर की जा रही है। संजीव, थोड़ा इधर भी आ जाइए, दोनों तरफ से आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, बंगाल पुलिस के, और जिससे कि किसी भी तरीके से कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने ना दिया जाए। यहाँ पर दरअसल ये भगवती जो मोड़ इलाका है, जहाँ का ये पूरा बाजार है, जहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जुटे और पूरा बाजार जो है बंद है। जरा मैं मेरे बाईं हाथ जो है आप तस्वीरें देखिए, ये बगाई बाजार है। यहाँ इतनी भीड़ होती है कि कोई अपने पैर भी यहाँ पर नहीं रख सकता है, लेकिन आज स्थिति ये है कि दुकानें पूरी तरीके से बंद है। कोई एक या दो दुकान यहाँ पर मुश्किल खुली हैं, उन्हें भी बंद करवाने के लिए, उनसे अपील करने के लिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता बीजेपी के पहुंचे। जरा आगे आइए, जरा बात करते हैं संजीव कुछ लोगों से, जो बीजेपी के लोग यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि न्याय यहाँ पर मिले, इसकी मांग लगातार की जा रही है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की निरंकुश सरकार चल रही है। जिनसे जरा बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नकुल भट्टाचार्य जी। अच्छा भट्टाचार्य जी, ये बताइए, आज तो आप लोग सड़कों पर उतरकर क्या कर रहे हैं? बंगाली में बोल सकते हैं? चलिए, कुछ लोगों की भाषा की भी थोड़ी समस्या रहती है, लेकिन देखिए, वी वांट जस्टिस के नारे कैसे यहाँ पर लगातार जो है वो इस वक्त लग रहे हैं, जिसकी मांग यहाँ पर कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগ চাই ইমিডিয়েটলি, আমরা কিছু চাই না। मांग कर रहे हैं आप लोग? সারা বাংলা জুড়ে যেভাবে মহিলাদের নারীদের উপরে নির্যাতন চলছে, অবিলম্বে এই সরকারের পদত্যাগ করা উচিত। এই মা বোনদের बात करेंगे, हिंदी में कोई बोलेगा? यहाँ पर बताइए। बोला हुआ है, हम लोग चाहते हैं न्याय जो दिए बंगाल में नहीं मिल रहा है। लोग न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बट पुलिस प्रशासन उन्हें रोक रही है, टीयर गैस मार रही है, वाटर कैनन मार रही है। छात्र जो लोग गए थे एक आंदोलन, छोटा सा आंदोलन करने, सीएम से मिलने, डेपुटेशन जमा करने, वो भी नहीं करने दिया गया। क्या ये न्याय मिल रहा है हमें बंगाल में रहकर? बंगाल में रहकर जो तकलीफ लोगों को हो रही है, ये तकलीफ बेसिकली हमारी लेडीज बहन और हमारी जो घर की औरतें हैं इनको हो रही है। हमारे भी घर में बेटियां हैं, बहन है, हमें भी डर है कल क्या होगा क्या नहीं। हम बस सेफ्टी चाहते हैं, न्याय चाहते हैं हमारे सीएम से, और सीएम वो कुछ नहीं कर रही है। वो बस अपना जो उन्होंने गंदगी फैलाई, लोगों ने जो बंद बुलाया उसमें समर्थन कितना मिल रहा है आप लोगों को बंगाल? हम तो देख रहे हैं हमें लोग समर्थन कर रहे हैं, बट पुलिस वाले जाकर बोल रहे हैं नहीं आप लोग खोलिए, पुलिस का ये काम नहीं है। हम चाहते हैं कि बंद हो, और लोग समर्थन भी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान जस्टिस चाहता है बंगाल में रहने के लिए। एकदम अभी कितना समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर बाजार में कुछ एक दुकानें जरूर खुली, और कुछ देवाशीष राय चौधरी भी पहुंची थी, उन्होंने भी अपील की, लेकिन पुलिस ने जाकर उन दुकानों को रोका कि बंद ना करें। देखिए, हम एक बात बोल रहे हैं, हम तो न्याय के खिलाफ नहीं है, हम तो न्याय के साथ है। अगले दिन जो येस्टरडे में जो हुआ है नवान्न अभियान में, जो स्टूडेंट लोग को मारधर किया है, जो टीआर गैस पकड़ा है, जो कि ये करके जो हॉस्पिटल में भेजा गया है, इसलिए स्टूडेंट लोग के लिए, छात्र आंदोलन के लिए, छात्र के लिए हम लोग बंद समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इधर का टीएमसी का छात्र परिषद का नेता है, टीएमसी का नेता लोगों का दबाव में आके जो लोग दुकान खुल रहा है, उन लोगों को हम जाके बंद कर रहे हैं। इतनी पुलिस क्यों लगाई गई है अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? देखिए, पुलिस तो अभी बन गया है चोटी चाटा पुलिस का कुछ काम नहीं है। एक सरकार हम सबको बता दे
लेना चाह रहा है। सरकार का गलत टाइम आ गया है क्योंकि पुलिस का सहारा ले रहा है। सरकार का गलत टाइम अभी आ गया है क्योंकि अब पुलिस का सहारा ले रहा है। के बाद होता है अंत, जो कि महाभारत में भी बोला गया है। अति कर दिया है ममता बनर्जी ने, अब उनका अंत निश्चय है। जी खून से हाथ धो लिया है, वो हाथ से खून को भी नहीं छूटेगा बंगाल से। जब तक 14 तला से नहीं उतारेंगे तब तक हमको शांति नहीं मिलेगा। और ऑलमोस्ट सरकार बहुत बड़ी निकम्मी हो चुकी है क्योंकि ये देख नहीं रही है बिफोर जस्टिस और आर्टिकल हम लोग सब चाहते हैं क्योंकि हमारे घर में माँ बेटियां हैं और ऑलमोस्ट हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, वो बंदी को भी मिले और सबको मिले। देखिए ये यहाँ पर जो दल चल रहा है ना तृणमूल कांग्रेस, वो एकदम पुलिस के ऊपर बेस करके चल रहा है क्योंकि उनके हाथ में पुलिस प्रशासन है और ज़बरदस्ती हमारे कार्यकर्ता को अरेस्ट कर रहा है। और हम लोग न्याय विचार के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो घटना घटी है आरजीकर में, इसके लिए न्याय विचार के लिए कल हम लोग उतरे थे रास्ते में और छात्र समाज जिनका कोई पार्टी नहीं था, कोई कलर नहीं था, वो लोग भी उतरा था। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई लोग जो है वो घायल हुए। कल की घटना का जिक्र भी यहाँ पर जो है वो लोग कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है बीजेपी कार्यकर्ताओं की, हम अपील कर रहे हैं समर्थन बंद में हमें यहाँ पर लोगों का मिल रहा है लेकिन पुलिस जानबूझकर दुकानों को खुलवाती हुई जो है पुलिस नजर आ रही है। अनामिका का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। अनामिका, क्या तस्वीर वहां पर? देखिए जो तस्वीर निकल के आ रही सुमित, कल परसों से वो वाकई में हैरान करने वाली है क्योंकि कोलकाता जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, उस कोलकाता की सड़कों पर संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये संघर्ष भी बिटिया को न्याय दिलाने के लिए किया जा रहा है, जहां पे महिलाओं के साथ बर्बरता की हदें पार कर दी गई हैं। आज भी जिस तरीके से तमाम जो बीजेपी की महिला नेत्री थी वो घर से बाहर निकली, प्रोटेस्ट किया, भारत बंद के दौरान अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास किया, तो जो पुलिस थी कोलकाता की उन्हें बसों में भर करके यहाँ से लेकर के गई है। हालांकि दोनों ही नेताओं का क्या कुछ कहना है, रूपा गांगुली का और इसके अलावा लॉकेट चटर्जी का, सुनाते हैं आपको। तक ये विचार नहीं देंगे तब तक हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। जितना भी आप लोग पुलिस ने गिरफ्तार करिए, पुलिस नहीं है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे करके कभी नहीं चलेगा। आप लोग देख लिया है, आप लोग देख लिया है, विचार चाहिए, विचार। इस बुरी तरह से एक डॉक्टर को रेप करके, मर्डर करके पूरे घटना को दबाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय से, ये स्वास्थ्य भवन से, ये आरजीकर हॉस्पिटल से, पुलिस के द्वारा, पुलिस के मदद से सारे कुछ दबाया गया है। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। मुझे बात करना है सबसे, प्लीज मुझे बात करना है। लॉकेट चटर्जी हो या फिर यहाँ पर रूपा गांगुली जो लगातार यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि निरंकुश सरकार इस वक्त यहाँ पर हो चुकी है और बंद का आह्वान जिस तरीके से किया गया था उसमें बंगाल के लोगों का भरपूर समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। और इस वक्त कोलकाता के बेगोई मोड़ रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ पुलिस का जमावड़ा है, रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पर लगाया गया है और दूसरी तरफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हाथों में झंडे थामे हुए और लोगों से लगातार अपील यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ लगातार जो हंगामा है वो प्रदर्शन है पूरे कोलकाता के अंदर, बंगाल के अंदर लगातार देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो बंगाल की सरकार है वो निरंकुश होकर लगातार आवाज दबाने की, न्याय के लिए कोशिश कर रही है। आरजीकर में जिस तरीके का नमन्ना मार्च निकाला गया था उस दौरान भी इसी तरीके से लाठीचार्ज होता है, उस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए हर संभव प्रयास जो है किए जाते हैं। और आज उसी के समर्थन में बंद का आह्वान किया गया बीजेपी की तरफ से 12 घंटे का, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। और इसी के समर्थन में न सिर्फ लोगों की तरफ से अपनी दुकानें और बाजार, जो व्यापारिक संस्थान है, इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस हैं, उन्हें बंद रखा गया है। जो तमाम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस पर इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। लोगों से हम लगातार जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसमें काफी कम संख्या में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और बीजेपी जो भी लोग निकल रहे हैं उनसे भी बात कर रही है। अपनी दुकानें, जो प्रतिष्ठान हैं वहां पर कार्यकर्ता जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं। देवश्री रॉय चौधरी कुछ देर पहले यहां पर पहुंची थी, उनकी बहस भी पुलिस से इसी दौरान यहां पर हो जाती है। लेकिन कैसे दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं और समर्थन देने की मांग यहां पर कर रहे हैं, उन्हें भी हिरासत में लिया जा रहा है। जैसे जानकारी आई कि रूपा गांगुली को जो है वो हिरासत में लिया गया, इसके अलावा लॉकेट चटर्जी को हिरासत में यहां पर ले लिया गया है। वह सुकांत मुजुमदार जो है वो कुछ देर के बाद इस पूरे प्रदर्शन का हिस्सा यहां पर बनेंगे। वह सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार समर्थन को लेकर बीजेपी ने जिस तरीके का आह्वान किया था उसका एक व्यापक असर
इस वक्त कोलकाता और बंगाल के अलग अलग हिस्सों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज क्योंकि ममता सरकार के लिए यही था, क्योंकि खुद प्रशासन की तरफ से, ममता सरकार की तरफ से ये ऑर्डर जारी किए गए थे, किसी भी तरीके के जो सरकारी संस्थान है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए किसी भी तरीके का बंद नहीं है, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद यहाँ पर नहीं होगा। चाहे रेल सेवा हो, चाहे बस सेवा हो या फिर आम कर्मचारी, हर किसी पर उसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोगों ने न सिर्फ रेल को रोका है बल्कि कई बसेस को भी रोका गया, जहां पर लोग अब जो बीजेपी कार्यकर्ता अपील साफ तौर पर यहां पर करते हुए नजर आए कि इस बंद में अपना समर्थन यहां पर दें। दरअसल अभया के साथ, महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके की बर्बरता की गई थी, जैसे ही 8 अगस्त को ये पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद लगातार इस पूरे मामले को लेकर बंगाल में जो अब तक लगातार बंगाल की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उनको संघर्ष भी करना पड़ रहा है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह की जो तस्वीरें हैं वो भी निकल के सामने आई हैं, जहां पर पुलिस के साथ वो संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि जो लॉकेट चटर्जी हो, चाहे रूपा गांगुली हो, चाहे इसके अलावा बाकी जो अन्य नेता हो, उन सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कल भी शाम जब सुकांता मजूमदार प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ जो तमाम कार्यकर्ता थे उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। आज भी कुछ ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं जहां पे तमाम बीजेपी के नेताओं को संघर्ष करना पड़ रहा है और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के साथ साथ उन्हें पुलिस के साथ जो है संघर्ष करना पड़ रहा है। भाटपाड़ा से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर आपके, जहां पे इंसाफ का जो रण है वो ज्यादा मजबूत हो चला है, जो वो ज्यादा परेशान करने वाला हो चला है, क्योंकि तमाम नेताओं के साथ साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको सड़कों पर न सिर्फ घसीटा जा रहा है बल्कि उन्हें पुलिस पकड़ के हिरासत में लेके जा भी रही है। यानी कि आज के दिन अगर आप सड़कों पर निकलते हैं तो आपको पुलिस की मार का एक बार फिर से सामना करना पड़ेगा। कल की जो तस्वीरें दिखाई थी हमने आपको, वो तो आपने देखी ही थी, लेकिन आज भी भाटपाड़ा से लेकर के हावड़ा से लेकर के बाग बाजार से लेकर के अलग अलग जो इलाके हैं, चाहे वो बैरकपुर के हो, चाहे वो अलग अलग इलाके हो, वहां पर जिस तरीके से भारत बंद के आह्वान के दौरान जो बीजेपी नेता थे, जब वो घर से बाहर निकले, शांति मार्च वो आज भी कर रहे थे। आज भी वो कम से कम संख्या में शांति मार्च कर रहे थे। भारत बंद के दौरान वो लोगों से अपील कर रहे थे कि बाकी जो आम लोग हैं वो भी इस अपील के साथ जुड़े और बंद के साथ जो अपनी दुकानें हैं, शॉप है, बाजार है, उन सबको बंद करके इस बंद में समर्थन दे। उनकी ओर से नारेबाजी की गई थोड़ी बहुत, लेकिन इस बीच पुलिस की जो मुस्तैदी थी वो काफी ज्यादा थी और शायद यही वजह कि जहां पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए वहीं से उन्हें बसों में भर करके यहां से ले जाया गया, हिरासत में ले लिया गया। और बीजेपी के तमाम जो बंगाल बीजेपी के टॉप लीडर्स है, चाहे वो सुकांता मजूमदार हो, चाहे वो रॉकेट चटर्जी हो, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, चाहे वो रूपा गांगुली हो, सभी आज घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि 3 से 4 नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है। अर्जुन सिंह संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। सुकांता मजूमदार भी घर से बाहर निकलने वाले हैं, वो भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी की भी तस्वीर दिखाएंगे आपको जब वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन देखिए रूपा गांगुली को दिखा रहे हैं आपको हम कि किस तरीके से वो जब वो निकली घर से बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद जो फायरिंग हुई है, फायरिंग की तस्वीर भी आज परेशान करने वाली, क्योंकि देखिए आरोप दरअसल ये है कि टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है। ये खुद शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है और टीएमसी आज भी सड़कों पर निकली हुई है। कई जगह हमने ऐसा देखा है कि जब बीजेपी कार्यकर्ताओं का सामना करते हुए जो टीएमसी के कार्यकर्ता है वो भी सड़कों पे उतरे हैं और उनकी ओर से भारत बंद का विरोध किया जा रहा है। तो जहां पे एक तरफ बीजेपी भारत बंद का आह्वान कर रही है तो टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो भारत बंद का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो आम जनजीवन वो चलते रहना चाहिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आमना सामना भी हो रहा है पुलिस का प्रदर्शनकारियों के साथ, पुलिस का टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ। और कुछ देर के बाद जहां मेरी मौजूदगी है वहां तो डॉक्टर्स भी आने वाले अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। तो कोलकाता जिसको कहा जाता है कि 12 महीने और 13 त्योहार, यानी कि यहाँ पे महीनों से ज्यादा भी त्योहार मनाए जाते हैं, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है इसे। खुशियों के लिए यहाँ पे जो त्योहार मनाने का तरीका होता है उसके एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं यहाँ से। लेकिन बिटिया के साथ जिस तरीके से बर्बरता की गई उसके बाद से जब पूरा देश एक सूत्र में, एक धागे में पिरोआ दिखाई दे रहा है, कोलकाता की सड़कों पर बीते कुछ दिनों से जो संघर्ष की तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, आज भी तस्वीरें कुछ वैसी दिखाई दे रही जैसे हमने आपको कल दिखाई थी। कल लाठीचार्ज भी किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। आज भी कुछ हालात ऐसे, यानी कि बंगाल पुलिस कम से कम ये नहीं चाहती है कि बिटिया की न्याय की आवाज को और बुलंद किया जाए। बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वह सड़कों বসে পড়ছেন রাস্তার মধ্যে এবং তারই সঙ্গে কিন্তু অন্যদিকে অর্জুন সিংও কিন্তু এগোচ্ছেন, অর্থাৎ একদিকে রাস নামানো হয়। इसके अलावा मदनीपुर, नंदीग्राम से लेकर के इसके अलावा बहुत सारे इलाके और भी ऐसे कोलकाता के जहां पे इसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन असर तो तब दिखाई दे जब पुलिस का सपोर्ट हो, क्योंकि पुलिस बंगाल सरकार के अधीन काम करती है, लिहाजा जहां पे लोग बंद का आह्वान कर रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे।